बहुत जरूरी है कि आप पिछली बार से बेहतर कर रहे हो इस बार। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा है लेकिन उनके एटीट्यूड इतने जबरदस्त है। आपके लाइफ के एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएगा, फेस कैसे कर रहे हो वो दिखाएगा आप मसीह में हो या नहीं हो। प्रॉब्लम ऐसे कि कोई भी बंदा नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके सबके में है। मसीहों में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका व्यवहार उस प्रॉब्लम को लेके किस प्रकार से है। आप कैसे उसे टैकल कर रहे हो, आप कैसे उसे झेल रहे हो, आप कैसे उसमें चुप बैठे हो। आज सुबह दोपहर को मैं एक प्रभु के दास के साथ फोन पे बात कर रहा था और साउथ में एक प्रभु के दास है जिनके खिलाफ कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया है। आपको पता, ये मैं बोलना चाहता हूँ, कई बार मसीहों के खिलाफ अन्य जाति नहीं, मसीहों के खिलाफ खुद मसीह लोग हैं, और ये बहुत दुख की बात। तो जब मैं बैठ के उस प्रभु के दास को लेके मैं और महिमा कई बार बात किए और बहुत दुख से थे, तो एक दूसरे पास्टर ने मुझे कॉल किया। हमारा एक जनवरी में एक मीटिंग है, तो उसके विषय में हम बात कर रहे थे, और जब हम बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि हम कल प्रेयर कर रहे थे कि जिसके बारे में बुरा बोला जा रहा है बस वो चुप रहे करके, वो चुप रहे करके, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो प्रभु काम नहीं कर पाएगा, अगर उसने कह डाला तो प्रभु उतर नहीं पाएगा, उसने रिएक्ट कर दिया तो फिर प्रभु एक्शन नहीं कर पाएगा। और हम यही बात कर रहे थे आज दोपहर को कि प्रभु का धन्यवाद, उस प्रभु के दास ने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी क्या नहीं किया उन्होंने, नहीं बोला, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। कैन वी फिक्स दिस माइक जॉन? एक सिंगल वर्ड भी क्या नहीं किया, नहीं बोला। हम बड़े आनंद की बात है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब आप उस प्रॉब्लम में थे आपका एटीट्यूड दूसरा था, इस बार आपका एटीट्यूड अलग है। जब आप पिछली बार हार नहीं माने और पिछली बार आप खत्म नहीं हुए, तो इस बार भी आप खत्म नहीं होने वाले। It's not going to happen। चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं खत्म होने वाले। मैंने आज सुबह बोला था एटीट्यूड क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको उदास दिखना है तो आपके चेहरे के 108 मसल यूज करने पड़ेंगे आपको उदास दिखने के लिए, लेकिन अगर आप स्माइल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 72 मसल यूज करना है ना। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना उदास क्यों रहते है ना, जबरदस्ती के ही लोग उदास रहते, अलग ही उदास रहना उनको मन करता है। क्यों? कितने मसल्स यूज कर रहे हैं? 108। और अगर आनंदित रहना तो कितने यूज करने? 72, 72 मसल्स ही यूज करने। तो आप बताओ ना, आपको क्या यूज करना है ज्यादा बढ़िया रहेगा? 72 की 108? 72 ना, तो फिर क्यों यूज करते हो 108? क्यों कर रहे हो? चर्च आए उदास रहेंगे, घर पे उदास रहेंगे, खुद तो उदास है ही है, दूसरों को भी 108 यूज करवा रहे हो, है ना। शेर के कुएं में था, वो उसे जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार मजा आएगा। उसको पता लगता है कि मेरे खिलाफ ये चीजें हो रही है, वो अपना काम वैसे ही कर रहा है जैसे वो करता आ रहा था। उसको पता था मैं 108 यूज करूंगा तो जो अभी जो जॉय है वो खत्म हो जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं क्या करूं, जॉयफुली रहूं। तो वो आनंदित रहा, उसे उठा के जेल के अंदर डाल दिया, उसे उठा के कुएं के अंदर डाल दिया। शेर वेर भी आए। मैं तो किसी को बोल रहा था, किसी ने मेरे से पूछा पास्टर क्या हुआ, दानियल को कोई खाने नहीं आया करके। मैं मजाक में उनको बोला तेरे को पता है क्यों नहीं खाने आए करके? क्योंकि बाकी जितने उस शेर के कुएं में गए होंगे, जितने भी गए होंगे, सबके सब शेर को देख के डरे होंगे। ये इकलौता होगा जो शेर को देख के हंसा होगा, है ना। ये स्माइल कर रहा होगा वहां पे, तो शेर भी कंफ्यूज हो गया होगा, यार ये क्या बंदा है यार, ये तो हमसे डरता ही नहीं है, ये तो हमसे घबराता ही नहीं है करके। आपका एटीट्यूड क्या करता है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई घरों में भी यही प्रॉब्लम है, एटीट्यूड लोगों के बिल्कुल सही नहीं है, और इसी की वजह से घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। लेकिन काश घर के अंदर के लोग भी थोड़ा 108 की जगह 72 यूज कर रहे होते, सारे घरों के प्रॉब्लम खत्म हो जाते। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ और आप घबरा जाओगे, आप ये वेरीफाइड, आप चेक कर लो बेशक। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स इंडिया में बहुत डिवोर्सेस होते हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्स वेस्ट में होता है, अमेरिका में होता है।
आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट्स है, बहुत डिवोर्सेस होते हैं, राइट? वकील साहब मैं सही बोल रहा हूँ? दूसरा रीजन आप जानते हैं क्या है डिवोर्स होने का? फाइनेंस है, पैसा। बहुत लोग पैसे के कारण डिवोर्स करते हैं, क्योंकि या वो संतुष्ट नहीं है, या तो मर्द काम नहीं करता, औरत काम नहीं करती, या पैसों के बारे में छिटपिट हो जाती। आपको पता है इंडिया का नंबर 1 रीजन क्या है? फैमिली। रिश्तेदार। मेरे को ऐसे मत देखो ना भाई, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूँ, आप जाओ डेटा चेक करो, मेरे को मत देखो। क्योंकि घर के एटीट्यूड अगर सही ना हो तो बढ़िया रिश्ते भी टूट जाते हैं। वो शादी में कहते हैं ना, कोई तुझे जिंदगी मृत्यु तक अलग ना करे, फिर अलग हो क्यों जाते हैं? एटीट्यूड। चर्चेस टूट क्यों जाते हैं? एटीट्यूड। पास्टर और विश्वासियों के बीच में विषय क्यों आता है? एटीट्यूड। वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हमारी दोस्तियां टूट क्यों जाती है? एटीट्यूड। हमें बिजनेस में, नौकरियों में दिक्कत क्यों आती है? एटीट्यूड। आज चर्च अगर हमें कुछ समझना है तो वो ये है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जहां पे हैं खुदा आपको वहां पे अलाउ कर रहा है। कोई ताकत आपको वहां से हरवा नहीं पाएगी। पिछली बार आए आप हारे नहीं, इस बार भी आप हारोगे नहीं, इस बार भी आप खत्म नहीं होंगे, आप वैसे के वैसे ही परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट है, तो पहली चीज आपको माइंड में लाना है कि यार ये मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। शैतान डराएगा, अरे क्या होगा विनोद, क्या होगा विनोद, क्या होगा विनोद, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा विनोद, कुछ नहीं, मैं रोटी खाऊंगा, चिकन खाऊंगा। क्या होगा विनोद, 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 कुछ नहीं होगा विनोद। ठंडे जैकेट पहन, बाहर निकल, मोमोज खा, सूप पी। कुछ लोगों के दिमाग में यही होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन तेरी सांस प्रभु वापस उठा लेगा, तू मर जाएगा, खत्म। फिर क्या करेगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या? लोग सोचते हैं, राइट? मैं आज पूरे दिन जब ये वर्ड प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपनी बेटी के रूम में था और मैं पूरे दिन ये वर्ड प्रिपेयर कर रहा था और मैं तैयार, मैंने इंग्लिश में मैंने प्रचार किया था, तो शाम को मुझे थोड़ा और बेहतर करना था इसे। मैं यही सोच रहा था, कितना टेंशन लेते हैं ना, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ये काम के लिए थोड़ा ना आपको नीचे भेजा है, आपको भेजा है प्रभु की स्तुति करने के लिए, आपको भेजा है आराधना करने के लिए, आपको भेजा है परमेश्वर का काम करने के लिए, और आप सोच रहे हो क्या होगा, 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 क्या होगा। हालेलुया। सी एज अ पास्टर मेरे लिए भी कभी काफी बार होता है ना, आईसीएम का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं भी टेंशन, मैं ये बैठ के सोचूं कि क्या होगा, या फिर मैं I should come in the presence of the Lord और फिर वो यीशुआ करके मैं उसे क्या करूं। तो मैं चर्च घुसूं और फिर मैं सोचता रहता हूं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और फिर लोग बिल्कुल भी क्या नहीं करते, आराधना भी नहीं करते, एंजॉय भी नहीं करते, और फिर कुछ लोग हैं जिनको क्या हो गया से कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर वो आते चर्च में और फिर वो क्या करते, वो आते और फिर वो वहां पे आके परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते। लिफ्ट अप द नेम ऑफ द लॉर्ड।